एजुकेशन स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 2 इफ़ कंडीशन को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो आज हमें इफ़ एल्स कंडीशन को इसमें देखना है, किस तरह से कंडीशन काम करती है और उसका क्या यूज़ होता है, इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि इफ़ की कंडीशन की एक सिंटेक्स है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स क्या है और कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करके कंडीशन राइट करनी है। कंडीशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कंडीशन है, मतलब वो कंडीशन वो सही है या नहीं। अगर वह कंडीशन सही है तो यहाँ ये मैंने ट्रू लिखा है, वहाँ पे क्या आना चाहिए वो लिखा हुआ आ जाए, और फॉल्स की जगह मतलब अगर वो कंडीशन गलत हो तो क्या हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार इस पे सिखाता हूँ, बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। और जब हम करके दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली, तो और अच्छे से जान जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले जैसे आपको मैंने कंडीशन दी, अगर इफ़ आप टाइप करोगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या 2 3 से बड़ा है? ये सही है, ये गलत है? बताइए। ये देखिए, ये क्या है, कंडीशन है। 2 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो देखो, इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर ये बड़ा होता, मतलब सही होती ये कंडीशन। अभी ये क्या है, कंडीशन सही है या गलत है? गलत कंडीशन है। अगर सही होती तो जो आप लिखना चाहते हो ट्रू में, वो यहाँ ट्रू में लिख देते, TRUE, ट्रू में। और अगर अभी ये गलत है तो आप फॉल्स में जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल करते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ आया, मैंने इसके अंदर कंडीशन लगाई, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन 2 ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है? अगर 2 3 से बड़ा है तो ट्रू में मैं क्या लिखूंगा? जो आपको चाहते हो, जो आप चाहते हो लिखना वो आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर 2 3 से जब बड़ा हो तो यहाँ पे आए अंकित लिखा हुआ। ठीक है, और अगर 2 3 से बड़ा ना हो, अगर 2 3 से बड़ा ना हो तो क्या लिखा है, अमित। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब जब भी हम, ध्यान दीजिए, जब भी हम इस तरह से अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर को लिखेंगे तो इसे आप डुअल कोट से लॉक जरूर करिएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अंकित को देखिए डुअल कोट से लॉक कर दिया, और समित को भी डुअल कोट से लॉक कर दिया। एंटर करूँगा, क्या आएगा बताइए। देखिए एक बार और समझिए, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, कंडीशन है ये। अगर 2 3 से बड़ी है तो क्या सही में 2 3 से बड़ी होती है? नहीं होती है, 2 3 से बड़ा नहीं होता है। मीन्स तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये फॉल्स वाली वैल्यू, अमित अपीयर होगा, अंकित अपीयर नहीं होगा। अंकित कब अपीयर होगा? जब 2 3 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जब यहाँ की कंडीशन सही होगी। जैसे मैं ये सिंबल को हटा देता हूँ, तब ये अंकित आएगा जब मैं बोलूँगा 2 इज़ लेस देन 3, 2 3 से छोटा है। अभी मैं एंटर करूँगा तो देखिए क्या आएगा, अमित लिखा हुआ आएगा। क्यों लिखा हुआ आएगा? क्योंकि 2 3 से छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ मैंने लिखा है 2 3 से बड़ा है, तो एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए मैं एंटर करता हूँ, क्या आया, अमित आया। ये देखिए आया आपको समझ में। एक बार और देखिए, मैं बताता हूँ। मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ 4 इक्वल्स टू 4, मैंने कंडीशन लगाई, क्या 4 4 के बराबर है? अगर है तो क्या आए, वो ट्रू में डिफाइन करिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो फॉल्स में डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4, अगर 4 4 के बराबर है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आए यस, डुअल कोट्स में।
कॉमा, अगर 4 4 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए तो क्या लिखा आएगा, यस। क्यों आया, क्योंकि 4 4 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 4 को 5 की इक्वल्स टू कर दूँ तो क्या आएगा, यस और नो, तो आएगा नो। एंटर करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी इफ़ की कंडीशन। अब ध्यान से देखिए, हमें कंडीशन लगानी है। एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए जिसकी परसेंटेज, जैसे ना मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा बना रखा है, पहले इसे सीखते हैं टोटल करना, फिर इसकी परसेंटेज निकालना, फिर ग्रेड निकालना सीखेंगे आज ही। ठीक है, ग्रेड जो हम निकालेंगे वो कंडीशन से निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। बस आपको ये लॉजिक याद रखना है, ये सिंटेक्स याद रखना है। अगर इफ़ कंडीशन लगानी है, अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो ये ट्रू वैल्यू आएगी, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो ये फॉल्स वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। टोटल निकालने का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, कहाँ से लेके कहाँ तक प्लस करना है, मेरे को ये सब प्लस करना है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पायल के नंबर सबके सिलेक्ट करने हैं। कर लिया हमने सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। अब एक बात बताइए, बहुत सारी वैल्यू है, मेरे को सबका टोटल निकाल, तो एक एक करके निकालूंगा, नहीं। आप क्या करिए, यहाँ से देखिए ऐसे पकड़िए, देखिए प्लस का निशान आएगा और इसे पकड़ के इसे ड्रैग कर दीजिए, देखिए आ गया। या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये जितने भी होंगे सब में टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब चलिए सीखते हैं परसेंटेज निकालना। तो मैं यहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज का बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू लगाना है, टोटल सेलेक्ट करना है और इसे डिवाइड कर देना है आपने जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो देखिए कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 एंड 5। बस टोटल को आपने डिवाइड कर देना है 5 से और एंटर कर देना है, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 5। 5 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, और अगर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते तो मैं यहाँ पे 3 लिख के एंटर करता। तो अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए आ रहा है। इसे भी आप डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए, सबका एक साथ निकल जाएगा। ओके, आया आपको समझ में। चलिए अब निकालते हैं ग्रेड। ठीक है, तो देखिए ग्रेड कैसे निकलेगा, कंडीशन लगेगी इसके अंदर। तो ग्रेड की क्या कंडीशंस हैं, या देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जिन जिन बच्चों के नंबर 80 से अबव आए हैं, मतलब 80 से ज़्यादा आए हैं, उनको ए मिले, और जो बच्चे 80 से कम नंबर लाए हैं उनको बी मिले। तो आप कैसे लगाओगे कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। लगाया मैंने, इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। कंडीशन लगाता हूँ, इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब मेरे को यहाँ पे कंपैरिजन करना है ग्रेटर देन और लेस देन से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर मेरी ये परसेंटेज, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, I2 यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, जो यहाँ परसेंटेज में वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया I2। अगर मेरी परसेंटेज, मैं कहता हूँ अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन, सिंबल ये है, ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन 80 हो। अब मैंने क्या दी, कंडीशन दे दी, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो तो क्या आए, और अगर 80 से कम होगी तो क्या आए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो क्या हो। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है, तो अभी ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, होगी कि नहीं। देखो यहाँ परसेंटेज में देखिए 80 से अबव है ना यहाँ की, इसकी वैल्यू 80% की, तो अभी ट्रू होगी। तो ट्रू वालों को क्या हमें देना है, ए ग्रेड। तो मैं यहाँ ए ग्रेड दे दिया। ठीक है, मतलब अगर हमारी परसेंटेज 80 से अबव होगी तो हम उसे क्या देंगे, ए देंगे। और अगर ये कंडीशन गलत होगी, मतलब अगर 80 से कम होगी मेरी परसेंटेज, तो हम उसे
बी देंगे बस, और एंटर कर दीजिए। ये देखिए क्या आ गया, ए ग्रेड आ गया। एक बार और देखिए यहाँ पे भी मैं इसे पे लगा के दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सेलेक्ट किया हमने। परसेंटेज क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इसी पे कंडीशन लगा रहे हैं परसेंटेज पे। तो अब हम यहाँ पर से कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 होगी तो ए ग्रेड मिल जाएगा, और अगर 80 से कम होगी तो उसे बी ग्रेड मिल जाएगा। इस तरह से अब देखो, अभी ये आपके ऊपर, अभी ये इस परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि ये आपकी कंडीशन सही होगी या गलत होगी। देखिए यहाँ पे, देखिए आपकी कंडीशन गलत हो रही है तो यहाँ पे अपने आप बी आ जाएगा, और जहाँ जहाँ कंडीशन सही हो रही है वहाँ ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस कंडीशन का यूज़ करते हैं कि हमें एक एक को देख देख के ग्रेड निकालने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ एक निकाल दो और उस पर डबल क्लिक कर दो तो सबकी अपने आप निकल जाए। देखिए निकल गया, ए बी बी, ठीक है, बी ए ऑटोमेटिकली। ये देखिए आया आपको समझ में? आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल करिए, नहीं तो इस वीडियो को वापस से प्लेबैक करिए और अच्छे से इस वीडियो को आप समझिए। आपको अच्छे से इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।